सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है संस्कृत गंगाधारा की आज की इस कारक प्रकरण अधिकरण कारक की इस कक्षा में। तो देखिए, आज हम इसमें अधिकरण कारक के बारे में कुछ जानकारी ले रहे हैं। आधार किसे कहते हैं, आधार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे उनको पहचाना जाए, और फिर आधार में सप्तमी विभक्ति। तो इन विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, हम सीधा विषय ही शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की कक्षा में आधारोधिकरण। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधारः अधिकरणम। एक मिनट थोड़ा। थोड़ा सा समय अपेक्षित है। हाँ जी, प्रणाम। हम कक्षा शुरू कर रहे हैं। बस थोड़ी सी बाधा, ये टेक्निकल है, कुछ सेकंड में दूर हो रही। एक बार हम विषय क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि विषय पहले क्लियर हो जाए, विषय स्पष्ट होने के बाद फिर हम क्वेश्चनिंग में जाए, ये एक अच्छी स्थिति होती है। सीधा क्वेश्चनिंग में जाएंगे, विषय के बारे में हम उतनी समझ हमारी विकसित हुई ही नहीं है, तो वो क्वेश्चनिंग हमारे काम की नहीं होगी। तो ऐप पर ही आपको क्वेश्चनिंग मिलेगी। पहले विषयों को क्लियर कर रहे हैं हम। तो आज की कक्षा में, जैसा कि हमने मैसेज भी किया था और पूर्व निर्धारित है कि अधिकरण कारक को हमें जानना है आज। और यद्यपि जानने के लिए कहने को ये थोड़ा सा विषय है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से भी, अनुवाद की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण। यहां से क्वेश्चनिंग कारक में से कारक का एक एक पग पग ऐसा है जहां पर हर कदम पर क्वेश्चनिंग हो रही होती है। फिर भी अकथितम च, उसकी क्लास भी हमने यूट्यूब पर भी सेंड की है। और अकथितम च कर्म अनुक्त उक्त अनुक्त कर्मणि द्वितीया, वहां पर हमने चर्चा की है। और अकथितम च पर हमने द्विकर्मक धातुओं का विस्तार से विषय को ग्रहण किया है। और अब ये अधिकरण कारक पर हम विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो अधिकरण कारक पर चर्चा करें। पहला सूत्र है आधारोधिकरण। इसके टुकड़े करें। आधार, आधार के आगे विसर्ग, आधार अधिकरणम। आधार की ही अधिकरण संज्ञा होती है। आधार को ही अधिकरण कहते हैं। थोड़ा सा विषय जो है ध्यान से, तसल्ली से, धैर्य से समझने योग्य विषय है। इसमें जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें। एक एक शब्द बड़ा ध्यान से सुनने योग्य है। आधार अधिकरणम। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार एवं अधिकरणम। आधार ही अधिकरण होता है, अर्थात आधार की ही अधिकरण, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है।
आधार क्या है? देखो आधार जो शब्द है ना, आधार, आधार, ये आधार, ये जो शब्द है इसके अंदर ध्री धातु है, ध्री, और आंग उपसर्ग है। आधार में आंग उपसर्ग और ध्री धातु है, और ध्री धातु से अधिकरण अर्थ में घाया प्रत्यय होता है। तो आंग उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु से घाया प्रत्यय करने पर आधार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है आश्रय। क्या अर्थ है आधार का? आश्रय। आ ध्री घय, आ ध्री घय, आधार, और इसका अर्थ है आश्रय। तो फिर किसका आश्रय? मन में तो आएगी, किसका आश्रय? देखिए इसकी वृत्ति, कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठा क्रियाया आधार, अर्थात कर्ता और कर्म के द्वारा जो क्रिया की जाती है, वाक्य के अंदर आप देखेंगे हम पढ़ रहे होते हैं कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य का जिक्र करें तो क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। निष्कर्षतः या तो क्रिया कर्ता के द्वारा की जाती है या क्रिया कर्म के द्वारा की जाती है। तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया और कर्म द्वारा की गई क्रिया, है ना? तो कर्ता ने जो क्रिया की उसका जो फल, और कर्म ने जो क्रिया की उसका जो फल, इनके फल का जो आधार है? तो इनके फल का जो आधार है वो है आधार। कर्तृ द्वारा, कर्ता द्वारा और कर्म द्वारा, या फिर यूं कहें कर्तृनिष्ठ या कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ जो क्रिया है, अर्थात कर्ता के द्वारा की जाने वाली क्रिया और कर्म के द्वारा की जाने वाली क्रिया। तो कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया व्यापार, क्रिया रूपी व्यापार या क्रिया का फल, और उस फल का जो आधार है, निष्कर्षतः कर्तृनिष्ठ क्रिया और कर्मनिष्ठ क्रिया का जो फल है, उस फल का जो आधार है, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। देखिए यहां पर थोड़ा सा हमने, आप ये ना समझे कि इतना विस्तार क्यों, एक एक बात को समझना बहुत जरूरी है। पेपर वाला, किसी भी एग्जाम वाला कहीं से भी क्वेश्चन देगा, इस तरह से कारक को समझने के बाद किसी भी लेवल पर आप एग्जाम दे, कारक में से आने वाली क्वेश्चनिंग में आप मात नहीं खाएंगे। ठीक है? तो कर्तृ द्वारा, कर्म द्वारा, कर्तृनिष्ठ कर्मनिष्ठ क्रियाया आधार, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो फल है और कर्म द्वारा की जाने वाली क्रिया का जो फल है, उन सब का जो आधार है, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आगे देख रहे हैं हम, ये संज्ञा विधायक सूत्र है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि संज्ञा च परिभाषा च विधि नियम एवं च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्रम उच्यते। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण में, है ना? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। तो यहां पर ये संज्ञा सूत्र है, आधारोधिकरण, अधिकरण संज्ञा करता है। और अब हम आगे आ रहे हैं, इसने अधिकरण संज्ञा की है आधार की। किसका आधार? कर्तृनिष्ठ क्रिया के फल का आधार और कर्मनिष्ठ क्रिया के फल का जो आधार है, उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आगे देखिए, सप्तम्यधिकरणे च, इसके टुकड़े करेंगे। सप्तमी अधिकरणे च, और अधिकरण में सप्तमी होती है। सप्तमी अधिकरणे च, यहां पर ही चर्चा शुरू हो जाती है आधारोधिकरणम पर ही, कि आधार कितने प्रकार का होता है, आधार कौन कौन सा होता है ना? लेकिन हम सप्तम्यधिकरणे को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। सप्तमी अधिकरणे च, देखो इसने एक बात नहीं कही, एक बात के साथ दूसरी बात भी जोड़ दी। एक बात तो यही पूरी हो गई थी, सप्तमी अधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी होती है।
च, च से और कुछ भी कह दिया इसने, है ना। देखो यहां पर अधिकरणे सप्तमी स्यात्, कितने सूत्र की वृत्ति है, सप्तमी अधिकरणे, यहां तक की वृत्ति तो ये है, अधिकरणे सप्तमी स्यात्, अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण क्या है, आधार की ही अधिकरण संज्ञा है, ठीक है, हमने आधारोधिकरणम पढ़ा है, आधार की अधिकरण संज्ञा है और अधिकरण में सप्तमी होती है। और किसमें सप्तमी होती है, च जो दिया दिया है इससे पता चलता है दूर अंतिक अर्थेभ्य, दूर और अंतिक पास अर्थ वाले जो शब्द हैं, दूरे, वनस्य दूरे, वनस्य अंतिके, है ना, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है। च जो लिखा उससे ये अर्थ स्पष्ट हो रहा है। अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दूरांतिकार्थेभ्य, और च लिखने से स्पष्ट किया है कि दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों से भी सप्तमी होती है। तो अब देखो यहां पर इतनी बात हुई है हमारी कि आधार की अधिकरण संज्ञा होती है और फिर अधिकरण में सप्तमी होती है और दूर और अंतिक अर्थ वालों से भी सप्तमी होती है। तो ये जो सूत्र है सप्तम्यधिकरणे च, ये कह रहा है कि अधिकरण में सप्तमी होती है और च से इसने कहा है कि दूर और अंतिक अर्थ वालों से भी सप्तमी होती है। अब देखिए आधार कितने प्रकार का होता है, हॉट क्वेश्चनिंग है ये कक्षा किसी भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आधार कितने प्रकार का होता है, यदि प्राचीन आचार्यों की बात करें तो प्राचीन आचार्य 4 प्रकार का आधार मानते थे, औपश्लेषिक, वैशिक, सामीप्य और अभिव्यापक। लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से आपको प्राचीन आचार्यों का आजकल प्रचलित नहीं है, आजकल नव्य विचार प्रचलित है, नव्य विचार को ही माना जाता है। उस नव्य विचार के अनुसार आधारस त्रिधा, आधारस त्रिधा, आधार 3 प्रकार का है। कौन कौन सा, औपश्लेषिक, औपश्लेषिक, वैषयिक, वैषयिक, अभिव्यापकश्च, अभिव्यापकश्च इति आधारस्त्रिधा। इस तरह से ये आधार 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, देखिए पहले तो हमें पता होना चाहिए आधार कितने प्रकार का है, आधारस्त्रिधा, आधार 3 प्रकार का है। फिर कौन कौन सा है, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार और अभिव्यापक आधार। अब इन तीनों आधारों को हम बिल्कुल स्पष्टतया क्लियर करेंगे। एक बार यदि समझ आ गया तो चाहे क्वेश्चनिंग कौमुदी से बाहर की भी आएगी तो निश्चित रूप से आप उसको सोल्व करेंगे, उसका सही उत्तर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर है कटे आस्ते स्थाल्याम पचते, 2 उदाहरण यहां पर लिखता है। यह है औपश्लेषिक, मैं बार बार पूरा करूंगा फिर हट के इसी पर आऊंगा रुक रुक के, तो आप इसी बात को अच्छे से क्लियर करने का वो मेरा मंतव्य रहेगा, इसलिए बार बार इसी की चर्चा करनी पड़ेगी। औपश्लेषिक जो आधार है, देखिए कटे आस्ते, पहले मैं आधारों को स्पष्ट कर रहा हूं, तीनों आधार कैसे पहचाने जाए कि यहां पर कौन सा आधार है, ठीक है। और कौन सा आधार है इसको क्लियर करें उससे पहले एक बार हम सीधी परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में सीधा यदि क्वेश्चन आए तो कैसे आएगा, परीक्षा में सीधा आएगा तो मान लो ये उदाहरण लिखा है कटे आस्ते स्थाल्याम पचते मोक्षे इच्छास्ते सर्वस्मिन आत्मास्ते वनस्य दूरे अंतिके वा, ये इतने उदाहरण है। यहां पर क्या हुआ है, इन सब उदाहरणों में कटे आस्ते से लगकर वनस्य दूरे अंतिके वा यहां तक आधारोधिकरणम इस सूत्र से आधार की अधिकरण संज्ञा हुई है और सप्तम्यधिकरणे च इस सूत्र से अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई है। सारे उदाहरण ये आधारोधिकरणम और सप्तम्यधिकरणे च इन दोनों सूत्रों के हैं। कारक में कैसी क्वेश्चनिंग होती है, या तो वो उदाहरण दे देता है ये किस सूत्र का उदाहरण है, या वो सूत्र दे देता है इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो हमें ये याद हो गया। दूसरी बात, अब मैं आ रहा हूं आधार, कौन से आधार का कौन सा उदाहरण है,
औपश्लेषिक आधार के उदाहरण है कटे आस्ते स्थाल्याम पचती। कट पर, दरी पर, चटाई, कट कहते दरी को, चटाई को, या किसी क्षेत्र विशेष की दृष्टि से किस क्षेत्र में कुछ और कहते हो। तो बिछाने का वस्त्र जो नीचे बिछाया जा सके, जिस पर बैठा जा सके बिछा करके, कोई चटाई कहे, कोई दरी कहे, या जो कहे, मैट कहे, है ना। तो कटे आस्ते, चटाई पर बैठता है। स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। थाली वैसे अपने यहाँ पर जिसमें भोजन रख के खाया जाता है वो थाली कहते हैं, लेकिन थाली से अर्थ यहाँ पर पतीला इत्यादि भी लिया जाता है, जिसमें कोई चीज, सब्जी इत्यादि पकाई जाती है जिसमें, है ना। तो स्थाल्याम पचती, थाली में पकाता है। तो ये दो उदाहरण हैं, दो, कटे आस्ते स्थाल्याम पचती, ये औपश्लेषिक आधार है। औपश्लेषिक इत्युक्ते किम, यदि इसके टुकड़े करें औपश्लेषिक के, तो हम देख रहे हैं कि उप और श्लेष दो शब्द हैं यहां पर। इनका यदि संयोग हम देखें तो औपश्लेषिक को यदि देखें, उप का अर्थ हमने उपनिषद इत्यादि में भी उप का अर्थ देखा है ना। इसके टुकड़े करें औपश्लेषिक के तो उपश्लेष, उपश्लेष, और तत्कृतम अधिकरणम औपश्लेषिकम। तो उप का क्या अर्थ है, समीप में, उप समीपे, श्लेष संबंध, पास में संबंध, निकट का संबंध, ठीक है। और उसके द्वारा किया गया अधिकरण वो कहलाता औपश्लेषिकम, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं सीधे अर्थों में, बिना शास्त्रीय भाषा के यदि मैं बोलूं तो औपश्लेषिक का उदाहरण कहीं ना कहीं ऐसा ही बनता है कि हम, आप देखो यहां पर कटे आस्ते, कट हमारा, चटाई हमारा आधार है, चटाई पर हम बैठे, कभी भी उससे अलग हो सकते हैं। और चटाई पर कोई यूं नहीं है कि हम पूरी चटाई पर बैठे हो। चटाई मान लो 3x6 की है, तो 3 फुट चौड़ी, 4 फुट लंबी है, तो हम पूरी पर छाए हुए हो ऐसा तो नहीं है। कुछ भाग में उसके बैठे हुए, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उसका खाली भी है ना। और हम उससे उठ जाए तो अलग हो जाए, अलग हो गए तो अलग हो गए। वैसे इस थाल्याम पचती, इस थाली में पकाता है, तो उस थाली से जो पकाने योग्य वस्तु है उसको हमने अलग कर लिया तो अलग भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां पर आप देखें इस प्रकार के जो उदाहरण होंगे वो औपश्लेषिक आधार के उदाहरण होंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं मोक्षे इच्छा अस्ति। हमने अनुवाद के अभ्यास में भी पढ़ा है कि मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष के बारे में इच्छा है। तो इस तरह के जो विषय आएंगे वो मोक्ष में इच्छा है, अर्थात मोक्ष के बारे में इच्छा, अर्थात मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो मोक्षे इच्छा अस्ति। ये जो उदाहरण है ये वैषयिक आधार का उदाहरण है, वैषयिक आधार है, यहाँ पर विषय से संबंधित आधार है, मोक्ष के विषय में इच्छा है, मोक्ष के बारे में इच्छा है, ठीक है। आगे है सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। अब देखिए आत्मा जो तत्व है यहां पर एक अभिव्यापक आधार है। अभिव्यापक आधार का मतलब होता है जो संपूर्णतया व्याप्त हो, जैसे कि तिलेषु तैलम, तिलों में तेल है। तिल में जो तेल है, क्या तिल के किसी पार्ट में, तिल के किसी हिस्से में, तिल के किसी भाग में तेल है, या पूरे तिल में ही तेल छाया हुआ है ना। सच्चाई यही है कि तिल में, तिल के तो अंग प्रत्यंग में तेल है ना। रसगुल्ले को कोई कहे कि कहां से मीठा है, तो रसगुल्ला तो चाहे ऊपर से खा लो, चाहे नीचे से खा लो, चाहे अंदर से उसको खा लो, चाहे बाहर से उसको खा लो, हर जगह से मीठा ही मीठा है। तो मिठास जो है रसगुल्ले में सर्वव्यापक है ना। रसगुल्ले में मिठास है, ये अभिव्यापक आधार है, ठीक है ना। रसगुल्ले में मिठास है तो रसगुल्ले में मिठास अभिव्यापक आधार है। उसी तरह से सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, सभी में आत्मा है। आत्मा जो है, आत्मा, आत्मा ऐसा तत्व है जो हर जगह पर व्याप्त है, संपूर्णतया व्याप्त है आत्मा, इसलिए ये अभिव्यापक आधार है। अब मैं दोबारा वापस आ रहा हूं। एक बार क्या हुआ था,
पढ़ रहा था मैं तो गुरुजी से मेरे को समझ आ गया था, लेकिन किसी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न से मैं यहाँ पर उस प्रश्न को प्रासंगिक मान रहा हूं और उस प्रश्न से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं। आपसे चाहे कोई कुछ भी पूछे आधार से संबंधित कि किस प्रकार, बताओ फिर इसमें किस प्रकार का आधार है, मान लो ऐसे पूछे, तो आप ये ध्यान कर लें कि जहां से आसानी से अलग हुआ जा रहा है और जो पूरे अंग प्रत्यंग में व्याप्त नहीं है और जो विषय से संबंधित नहीं है, के बारे में इत्यादि उसका अर्थ नहीं है, तो वो औपश्लेषिक आधार है। जैसे कटे आस्ते स्थाल्याम पचति। और यदि के बारे में या विषय में, जैसे मोक्ष इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा है, तो इसका अर्थ क्या है? मोक्ष के बारे में इच्छा है, मोक्ष के विषय में इच्छा है, तो ये वैषयिक आधार होगा। और यदि सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ऐसा तत्व मिले, गुरुजी से प्रश्न पूछा था कक्षा में मेरे उस सहपाठी मित्र ने कि गुरुजी फिर आप ये बताओ कि आसमान में बादल है, ये किस प्रकार का आधार हुआ? आसमान में बादल है ना? तो गुरुजी ने कहा था ये अभिव्यापक आधार है। मैं भी स्पष्ट कर रहा हूं जैसा मेरे गुरुजी ने स्पष्ट किया था कि अभिव्यापक आधार है। विद्यार्थी ने कहा गुरुजी अभिव्यापक आधार कैसे हुआ? बादल को यूं थोड़ी है कि पूरे आकाश में हो, बादल तो थोड़ी सी जगह में दिखाई देते हैं। तो फिर चर्चा शुरू हुई, तब फिर स्पष्ट किया कि देखो बेटा, आकाश कोई इतना, पहले तो आप आकाश को समझ लो क्या है कि खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। और आकाश कोई, गुरुजी ने कहा कि बेटा आप केवल ये समझते हो कि ऊपर दिखाई दे रहा है यही आकाश है, और आपको जो घने बादल जो काले पानी से भरे हुए दिखाई दे रहे वही केवल बादल है, ऐसा नहीं है। तो पहले आप समझ लो कि आकाश किसे कहते हैं और फिर समझना कि बादल किसे कहते हैं। ठीक है? तो पहले गुरुजी ने आकाश को समझाया कि बेटा देखो, जितना भी खाली स्थान है, जितने भी रिक्त स्थान है, जितनी भी खाली जगह है, वो सारे का सारा आसमान है, आकाश है। और वो आकाश हमारे शरीर के अंदर भी है, केवल आप ऊपर देख रहे हो वही वही नहीं है। ठीक है? तो ये तो आकाश बताया। फिर तो मेरे साथी के मन में और भी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि गुरुजी फिर पेट में भी बादल है क्या? कैसे आप बात बता रहे हो? गुरुजी ने कहा बेटा हाँ धैर्य से सुन, मैं बता रहा हूं। अब तो मैंने बताया आकाश किसे कहते हैं, और फिर अब बता रहा हूं ना, गुरुजी ने कहा कि अब बता रहा हूं कि बादल किसे कहते हैं, है ना? मेघदूत में भी पढ़ा है, बादल वास्तव में है भी क्या? मेघदूत में भी पढ़ा है, धूम ज्योति सलिल मरुतम सन्निपात त्वमेघ। अर्थात धुआं, अग्नि, पानी और वायु, इनका जो समूह है वही तो बादल है। धूम ज्योति सलिल मरुतम, तो इनके समूह को ही तो बादल कहते हैं। तो आपको केवल जब पानी की घनत्व ज्यादा हो जाता है, धूल का घनत्व ज्यादा हो जाता है, तो हमें काली काली घटाएं दिखाई देती हैं, केवल वही बादल हो ऐसा नहीं है। तो धुआं, जल, अग्नि और प्रकाश या वायु, धुआं, अग्नि, जल और वायु, ये तो हर जगह विराजमान है जहां भी खालिस्तान है। आसमान में नजर दौड़ाएं तो हमें घने बादल भले ही ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन आसमान में धुआं, अग्नि, पानी और वायु ये तो रहते हैं। किसी की पानी की मात्रा कभी कम है तो ज्यादा है, कभी धूल की मात्रा ज्यादा है तो कम है ना? जल, अग्नि की मात्रा कम है तो ज्यादा है। और उसी तरह से हमारे शरीर में भी जहां खाली जगह है वहां पर धुआं भी है, धूम ज्योति अर्थात ये बादल में मिलने वाले तत्व कहीं कम कहीं ज्यादा, है ना? है कर करा के है हमारे अंदर वो तत्व। तो इस तरह से ये सिद्ध हुआ कि आसमान सब जगह व्याप्त है, जैसे आत्मा सब जगह व्याप्त है, आकाश भी सब जगह व्याप्त है। और आकाश में बादल भी संपूर्णतया व्याप्त है, तो सब में आत्मा इसी तरह से व्याप्त है। आत्मा हमारे शरीर में है, कोई ये तो है नहीं कि आत्मा हमारे हृदय हृदय में हो, आत्मा हमारे अंगुली अंगुली में हो, मस्तिष्क मस्तिष्क में हो। शरीर में संपूर्णतया आत्म तत्व व्याप्त है, इसलिए सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। ये जो है ये अभिव्यापक आधार है। जो बाद में जुड़े हैं वो वीडियो पूरी सुन लेना, ये विषय अत्यंत इंपॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है
आपको स्पष्ट होना चाहिए, फिर भी स्पष्ट ना हो तो आप व्हाट्सएप से मैसेज करके, या अब यदि कुछ क्वेश्चनिंग हो तो अब आप चैट करके पूछ सकते हैं। तो मैं इस विषय में आगे बढ़ रहा हूं। दोबारा इसको आधारोधिकरणम, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञा, अर्थात कर्तृनिष्ठ और कर्मनिष्ठ क्रिया का जो व्यापार है, क्रिया का जो फल है, उसका आधार, तो उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है सप्तमी अधिकरणे च। और अधिकरण में तथा दूर और अंतिक के वाचक शब्दों में सप्तमी होती है। आधार पर चर्चा हुई तो आधार त्रिधा, आधार तीन प्रकार का होता है। औपश्लेषिक, वैषयिक, अभिव्यापक। औपश्लेषिक है कटे आस्ते स्थाल्याम पचति, वैषयिक है मोक्षे इच्छा अस्ति, अभिव्यापक है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। और अंतिक और दुर्वाचक शब्द है वनस्य दूरे दुर्वाचक, वनस्य अंतिके समीपवाचक। तो इस तरह से हमारा आधारोधिकरण सप्तम्यधिकरणे च, ये दोनों सूत्र स्पष्ट है। इसके बाद दूरांतिकार्थेभ्यः इति विभक्ति त्रयेण सह चतस्रो अत्र विभक्तया फलिताः। देखिए, दूर और अंतिक अर्थ वाले शब्दों के साथ ये जो नियम आ रहा है दूरांतिकार्थेभ्यः तृतीया अन्यतरस्याम्य इत्यादि हम पढ़ रहे हो, तो इस नियम से तीन विभक्तियां आ जाती है, द्वितीया तृतीया पंचमी। ठीक है, तो वनस्य दूरम, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरात। और यहां सप्तमी अधिकरणे से इस सूत्र से आ गई सप्तमी भी, तो चार विभक्तियां हो गई दूर और अंतिक के वाचक में, चारों शुद्ध होती है। सप्तमी विभक्ति केवल सप्तमी अधिकरणे से इस सूत्र से होती है, और बाकी द्वितीय तृतीय और पंचमी दूरांतिकार्थेभ्य इससे होती है। तो वनस्य दूरे, वनस्य दूरम, वनस्य दूरेण, वनस्य दूरात, वनस्य दूरे। दूरम दूरेण दूरात दूरे, तो वनस्य अंतिकम, वनस्य अंतिकेन, वनस्य अंतिकात, वनस्य अंतिके। तो दूरम दूरेण दूरात दूरे, अंतिकम अंतिकेन, अंतिकात अंतिके। तो द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी ये विभक्तियां होती हैं। तो आगे बढ़ रहा हूं अब मैं। कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, ये क्या कह रहा है? जब कत प्रत्ययांत शब्द हो, एक बार इसको समझते हैं लोकल भाषा में, सीधे सीधे अर्थों में, है ना, न कि शास्त्रीय भाषा में। शास्त्रीय भाषा भी पढ़ेंगे। कतस्य इन विषयस्य, जब कत प्रत्ययांत कोई शब्द हो और उसके साथ इन्हीं प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, तो उसके कर्म में सप्तमी होती है। कत प्रत्ययांत कोई शब्द हो और उसमें इन्हीं प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, तो उसके कर्म में सप्तमी होती है। देखो यहां पर उदाहरण है, अधीति व्याकरणी, अधीति व्याकरणी। यहां पर इन अधीत, 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 अधीत है ना, कुत प्रत्यय है, अधीत, अधीत कुत प्रत्ययांत है, और इसमें अधीतम अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च, इससे कर्तरी अर्थ में इन्हीं हुआ है, पढ़ा गया है इसके द्वारा, है ना, इन्हीं प्रत्यय जुड़ा इसमें यहां पर, तो इन्हीं जुड़ने से अधीति बना, है ना। अधीति जो पढ़ चुका है, जो पढ़ने वाला है, जो अध्येता है, अधीति किसमें? व्याकरणम, व्याकरणम पठति, है ना। तो व्याकरण जो है यहां पर कर्म था, तो कर्म में यहां पर सप्तमी हुई है। पेपर में कई बार उलझा पुलझा के क्वेश्चन पूछता है। यहां पर मान लो 4-5 आज हम नियम एक साथ देखेंगे, तो इसमें किसी भी तरह से क्वेश्चनिंग करे वो पूछ सकता है ये किसका उदाहरण है, इस उदाहरण का नियम कौन सा है, इस उदाहरण में सप्तमी किस नियम से हुई है, इस नियम से कौन से उदाहरण में सप्तमी हुई है। तो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बातें कि कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, कत प्रत्ययांत से यदि इन्हीं प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तो उसके कर्म में सप्तमी विभक्ति होती है। कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम, इस नियम के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा। और उदाहरण है अधीति व्याकरणी।
उसके बाद है साध्व साधु प्रयोगे च, साधु असाधु प्रयोगे च, साधु प्रयोगे असाधु प्रयोगे च, साधु शब्द के प्रयोग में और असाधु शब्द के प्रयोग में। साधु क्या है यहां पर? साधु का अर्थ है अच्छा, पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिविटी से भरा पूरा, पॉजिटिव, सकारात्मक। तो साधु अच्छा, और असाधु बुरा, क्रूर, नेगेटिविटी से भरा हुआ, नकारात्मकता से भरा हुआ। तो साधु और असाधु, सकारात्मक किसी के प्रति हो कोई, उस अर्थ में, और किसी के प्रति कोई नकारात्मक हो, उस अर्थ में, दोनों में सप्तमी होती है। देखिए, कृष्ण मातरी साधु, कृष्ण जो है माता में तो माता के प्रति अच्छा है। कोई किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है ना। कोई पत्नी के लिए तो अच्छा है, लेकिन साला के लिए अच्छा नहीं है। कोई माँ के लिए तो अच्छा है, लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं है ना। तो कृष्ण जो है, कृष्ण माता के लिए अच्छा है। साधु कृष्णो मातरी, कृष्ण जो है माता के प्रति सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन कृष्ण मातुले असाधु, कृष्ण मामा के प्रति क्रूर है, मामा के प्रति असाधु है, मामा के प्रति नकारात्मकता से भरा हुआ है, मामा के प्रति बुरा है, अच्छा नहीं है ना। तो यहां पर साधु असाधु प्रयोगे च, साधु और असाधु इन दो शब्दों के प्रयोग में भी सप्तमी होती है। कृष्ण साधु कृष्णो मातरी, मातुले कृष्ण असाधु, ये दो उदाहरण है इस वार्तिक के। उसके बाद निमित्तात् कर्म योगे, आप कक्षा में जुड़े रहे, हम आज केवल निमित्तात् कर्म योगे इस वार्तिक को ही करेंगे, लेकिन इस वार्तिक को करने में 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। आप धैर्य से कक्षा में जुड़े रहे, हम इसको स्पष्ट करेंगे। निमित्तात् कर्म योगे, निमित्तम, निमित्तम इत्युक्ते किम, निमित्तम इत्युक्ते फलम, निमित्तम इह फलम, यहां पर निमित्त का अर्थ है फल। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं फल की इच्छा से करते हैं, कहीं ना कहीं उसका फल हम चाह रहे होते हैं। तो निमित्तात् कर्म योगे, निमित्त से जो फल है, उस फल से कर्म के योग में सप्तमी होती है ना। निमित्तम इह फलम, योग संयोग समवायात्मक, तो योग है संयोग। अब योग क्या है ना। हम कई बार यहां पर चर्चा आएगी उस शब्द की, उस पर मैं कोशिश करूंगा कम चर्चा करूं, उस विषय पर चर्चा आएगी। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, योग की चर्चा बाद में देखते हैं। निमित्तात् कर्म योगे, निमित्त क्या है? निमित्तम इह फलम। तो देखिए, चर्मणि द्विपिनम हंति, चर्मणि द्विपिनम हंति, चमड़ी के लिए, चमड़ी के लिए सिंह को मारता है। तो यहां पर निमित्त क्या है, किस निमित्त से मारता है? निमित्तम इत्युक्ते फलम, किस फल के लिए? चमड़ी रूपी, चर्म रूपी जो है फल है, चर्म प्राप्ति के लिए द्विपिनम हंति, सिंह को, बाघ को मारता है। तो चर्म प्राप्ति, चर्म जो है वो फल है, चर्म जो है वो निमित्त है, चर्म के निमित्त द्वीपी को मार रहा है। तो यहां पर जो निमित्त है उसमें सप्तमी होएगी। निमित्त में, निमित्त के योग में सप्तमी होती है। तो निमित्त क्या है? चर्म, चमड़ी के लिए ही तो द्वीपी को मार रहा है। तो चर्मणि द्वीपिनम हंति, ये चर्मणि जो शब्द है चर्मन मूल होता है। चर्म चर्मणि चर्माणि, चर्म चर्मणि चर्मणा चर्माणि, चर्मणा चर्मभ्याम चर्मभि, चर्मणे चर्मभ्याम चर्मभ्या, चर्मणः चर्मभ्याम चर्मभ्या, चर्मणः चर्मणो चर्मणाम, चर्मणि चर्मणो चर्मसु। चर्मणि सप्तमी विभक्ति एक वचन, और सप्तमी हुई है निमित्तात् कर्म योगे। ठीक है, इस वार्तिक के द्वारा चर्मणि द्विपिनम हंति। यहां पर हेतु तृतीयात्र प्राप्ता, हेतु में तृतीया प्राप्त थी हेतु सूत्र से, तन निवारणार्थम, उसके निवारण के लिए यहां पर ये वार्तिक लिखा है कि तृतीया नहीं होगी तो क्या होगा? सप्तमी होएगी। चर्मणि द्विपिनम हंति। आगे है दंतयोर हंति कुंजरम, कुंजरम हाथी को मारता है।
महाभारत में भी सुना है ना आपने, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर, है ना। अश्वत्थामा नामक मारा गया लेकिन नर नहीं कुंजर, अर्थात हाथी मारा गया। अश्वत्थामा नाम वाला हाथी मारा गया, कुंजर हाथी को कहते हैं। तो दंतयोर हंति कुंजरम, हाथी को मारता है, किस लिए? दंतयो द्विवचन है, सप्तमी द्विवचन, रामयो देवयो फलयो दंतयो, दंतयो कुंजरम हंति, दांतों के लिए हाथी को मारता है। तो दांत यहाँ पर फल प्राप्ति है, दांत प्राप्त करने हैं उसे, हाथी को मारने का निमित्त है दांत। दंतयोर हंति कुंजरम, दांतों के लिए हाथी को मारता है। केशेषु चमरीम हंति, केशेषु चमरीम हंति, बालों के लिए। यहाँ पर काफी टीकाओं में जो चमरी है, चमरे बालों वाली, चामर मृगी के लिए ऐसा आया है काफी टीकाओं में। चमरीम हंति, चामर मृगी को मारता है, इसलिए जो स्वर्णमय सोने जैसे बाल है उसके, पूंछ के जो बाल हैं वो सोने जैसे हैं, उन सोने जैसे बालों के लिए चमरी को मारता है, चामर मृगी को मारता है। तो यहाँ पर देखें, केश जो है वो निमित्त है, केश जो है फल है, केशों की प्राप्ति के लिए चामर मृगी को मारता है। और सीमनी पुष्कल को हता, सीमा, सीमा शब्द था, सीमन शब्द था यहाँ पर, सीमन। सीमन किसे कहते हैं? अंडकोश को सीमन कहते हैं, ठीक है। वैसे सामान्यतया पढ़ाते समय बता देते हैं ज्यादातर हमारे अध्यापक साथी कि नाभि, नाभि के लिए मृग को मारता है, लेकिन नाभि नहीं, सीमा यहाँ पर है, सीमा अंडकोश, अंडकोश को सीमा कहते हैं, ठीक है। और देखिए हमारा जो अंडकोश है उसमें जो वीर्य या रज जो समाहित होता है, निश्चित रूप से योग का जहां पर जिक्र था तो हल्की सी मैं चर्चा करना चाहूं कि हमारे शरीर में 7 वो होते हैं, चक्र होते हैं, और सबसे प्रथम चक्र है ये जो गुदा के स्थान पर रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंत में, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। यहां पर जब हमारा मूल तत्व रस जो है थोड़ा सा हिलता है तो देखिए कितना मजा, कितना आनंद आता है। और यदि ये और थोड़ा सा ऊपर बढ़ने लगे हम, लास्ट जो है सहस्रार चक्र होता है, लास्ट अंतिम, वो योग की परम स्थिति है। तो जो जो यदि हमारा तत्व जो वीर्य और रज जो है यदि ऊपर की तरफ गति करे तो कितना आनंद मिले, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो देखिए यहां पर अंडकोश के लिए पुष्कलका हतः, जो गंध मृग है जिसमें से सुगंध आ रही है, पुष्कलक नामक जो मृग है उसको हतः वो मारा गया। यहां पर देखेंगे आप तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण है। ऊपर यहाँ पर चर्मणि द्विपिनम हंति, दंतयोर हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, तीनों उदाहरण कर्तृवाच्य में थे। सीमनी पुष्कलका हतः, सीमनी पुष्कलका हतः, अंडकोश के लिए पुष्कलक नामक हिरण मारा गया है। तो निमित्त है यहाँ पर सीमा, सीमन, अंडकोश। तो इस निमित्त में सप्तमी हुई है सीमनी, सीमनी पुष्कल को हतः, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च कतस्येन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम साधु साधु प्रयोगे च निमित्तात् कर्मयोगे। चर्मणि द्विपिनम हंति निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है, दंतयोर हंति कुंजरम निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है, केशेषु चमरीम हंति निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है, सीमनी पुष्कल को हतः निमित्तात् कर्मयोगे का उदाहरण है। तो आज की हमारी ये कक्षा कारक प्रकरण की, अधिकरण कारक की जो प्रारंभ प्रथम कक्षा थी अधिकरण कारक की, आज यही पूर्णता को प्राप्त होती है। हम इसी तरह से अक्षरशः संपूर्ण कारक को कर रहे हैं और फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।